कई घोटालों में घिरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें अब उसके अपने ही नेता बढ़ाने लगे हैं। दिग्गज टीएमसी नेता विकास सरकार जल्द ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं और उससे भी बढ़कर ये कि ममता बनर्जी सरकार की छवि आम जनता में बिगड़ रही है और इसलिए नेता डूबते जहाज को छोड़ना बेहतर मान रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और पार्टी की छवि आम जनता में बेहद खराब हुई है। इसलिए ममता बनर्जी और उनके कई सिपहसालार भले ही दावा करें कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आम जनता ये समझती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है और राजनीति के मंझे हुए दिग्गज इसे समझते हुए ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ने में देर नहीं कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेता विकास सरकार को सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के दौरान पार्टी ने ज्यादा भाव दिया नहीं था, उल्टा उन्हें बिना किसी ठोस कारण के तृणमूल कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया गया। इसलिए वो तभी से नाराज बताए जा रहे हैं और अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। विकास सरकार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में उन्हें महत्व नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उसकी मुखिया ममता बनर्जी भी 8वें दशक में जैसी थीं, अब वैसी नहीं रही। अब तृणमूल कांग्रेस एक भली राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म हो गई है। वहां अच्छे सचिव और काम करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं। केवल धंधेबाज, गुंडे, मवालियों और अपराधियों और लूट खसोट कर बंदर बांटकर खाने पीने वाले लोगों के लिए ही जगह है। उन्होंने कहा कि मैं जब से तृणमूल कांग्रेस में आया, मेरा राजनीतिक करियर चौपट हो गया। मुझे पहले ही ऐसा बेहतर कदम उठाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। मुझे भाजपा की नीति और आदर्शों में बहुत विश्वास है, इसलिए भाजपा से जुड़ने का मैंने फैसला किया। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर दार्जिलिंग जिला समतल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विकास सरकार ने मुझसे या दल के किसी अन्य नेता से कभी कोई संपर्क नहीं किया, न ही कोई आवेदन दिया। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस में वापस लाए जाने पर विचार किया जा सकता था। मैं खुद पार्टी आलाकमान से बात करती, मगर उन्होंने इसकी गुंजाइश ही नहीं रखी। गत चुनावों में दल से बगावत कर बहिष्कृत कुछ नेताओं ने अपनी गलती स्वीकारते हुए पुनः दल में वापसी के लिए आवेदन किया था, तो उनकी वापसी भी हुई। ऐसा ही वह भी करते तो उनके बारे में विचार किया जाता, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब साफ है कि सरकार मन बना चुके हैं कि वो भाजपा में जाएंगे। वहीं पापिया घोष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा दल बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, दल अपनी ही जगह पर रहता है। गौरतलब है कि विकास कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए। उन्हें पहले दार्जिलिंग जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद तृणमूल युवा कांग्रेस का पश्चिम बंगाल प्रदेश महासचिव भी बनाया गया। कई चुनावों में उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर दल की ओर से पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी दी गई है। मगर 2022 में हुए सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में जब 24 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी का टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह वयोवृद्ध नेता प्रतुल चक्रवर्ती को टिकट दे दिया गया, तो वह नाराज हो उठे। उन्होंने दल से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल कर दी। तब तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें दल से बहिष्कृत कर दिया और उस चुनाव में वे प्रतुल चक्रवर्ती के सामने भी हार गए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।